नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की टेंशन के चलते जो बॉर्डर पे लगातार फायरिंग हो रही है, इसकी वजह से डिफेंस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, आज पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर और शिपिंग सेक्टर आपको रॉकेट की रफ्तार से भागता हुआ दिखा है। चाहे वो HAL हो, BEL हो, BDL हो, मझगांव डॉक हो, गार्डन रीच शिप बिल्डर हो या फिर कोचिन शिपयार्ड हो, हर तरफ तेजी दिखी है। इनफैक्ट मिड कैप स्टॉक्स की बात करूं, पारस डिफेंस में भी आई थिंक आज बेहतरीन तेजी बनी है। जी हाँ, आई थिंक नहीं, बेहतरीन बनी है। 10% समथिंग पारस डिफेंस भी आज भागता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप कह सकते हैं यहाँ पे, से मिड कैप तो नहीं, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स रॉकेट की रफ्तार से भागे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है उसकी वजह से। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज दो खबरें भी आई हैं इन सेक्टर के लिए। एक एक करके दोनों न्यूज को पहले आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आपके साथ बताना चाहूंगा कि कैबिनेट likely to approve rupees 25,000 करोड़ फॉर शिपिंग सेक्टर सून। तो करीब 25,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर सकता है कैबिनेट जल्दी ही शिपिंग सेक्टर के लिए। ये मॉर्निंग में ही खबर आ गई थी, इसके बाद पूरा शिपिंग सेक्टर रॉकेट की रफ्तार से भागता हुआ दिखा। में मॉर्निंग में अगर आप नोटिस करें तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर और कोचिन शिपयार्ड ही ज्यादा तेज भाग रहे थे। फिर धीरे धीरे डिफेंस में HAL BDL ने भी रफ्तार पकड़ी। The Union Cabinet is likely to soon approve a rupees 25,000 करोड़ Maritime Development Fund MDF जिसे कह रहे हैं हम for the shipping sector. Sources said the Ministry of Shipping has sent the final proposal for cabinet approval. तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है उन्होंने प्रपोजल भेज दिया है कैबिनेट के फाइनल अप्रूवल के लिए। जैसे ही आ जाएगा ये फंड भी आ जाएगा, तो पूरे के पूरे शिपिंग सेक्टर पे नजर रहनी ही रहनी है। वहीं बात करें दूसरी खबर की, तो दूसरी खबर है भाई साहब पूरे के पूरे HAL BDL से जुड़े हुए स्टॉक्स के जैसी स्टॉक्स के लिए क्या है, चलिए समझते हैं। डिफेंस शेयर्स ऑफ इंडियन डिफेंस कंपनीज इंक्लूडिंग गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, HAL, भारत डायनामिक्स, मझगांव डॉक, डेटा पैटर्न्स एंड अदर सर्ज्ड अप टू 8% ऑन मंडे 28 अप्रैल amid concerns of escalation of conflict between India and Pakistan following the deadly terrorist attack in the Pahalgam, which claimed 26 lives। यानी कि ये जो अभी हुआ पहलगाम में 26, जिसमें कहीं ना कहीं दुर्घटनापूर्व मौतें भी हुई हैं, तो इसी के चलते जो ये मामला थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, टेंशन बढ़ रही है। और LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान की तरफ से भी जो सीज फायर है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, लगातार बेसिस पे गोलियां चलाई जा रही हैं। इस सब को देखते हुए कुछ ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं भागते हुए दिखेंगे, क्योंकि हथियार बनाने तो नहीं है भाई साहब, तो जितनी ज़्यादा गोलियां आप चलाओगे उतना ज़्यादा इनका तो बिजनेस बढ़ता है। आगे बात करें, द रैली कम्स अमिड रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी वायलेटिंग द सीज फायर अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसा कि अभी मैंने बताया, and Indian troops responding appropriately with small arms for the fourth time over the past few days. In addition, Defense Minister Rajnath Singh is reportedly meeting Prime Minister Narendra Modi today to brief him on security arrangements after the Pahalgam terror attack. This comes after 25 tourists and a Kashmiri local was shot dead at Basaran मिडो इन पहलगाम 22 अप्रैल। तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग में एक न्यूज चल रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक डील हो सकती है 63,000 करोड़ की, 26 राफेल M फाइटर जेट्स के लिए फ्रांस के साथ। और ये डील हो गई। लगभग बाजार जब बंद हो रहा था 3 बजे के समथिंग, 2:30 बजे के समथिंग खबर आती है कि भारत फ्रांस से 26 राफेल M फाइटर जेट खरीदेगा, जिसमें 22 सिंगल सीटर राफेल M जेट होंगे और 4 2 सीटर M जेट होंगे। तो ये टोटल 26 राफेल M जेट्स की डील है, जिसके तहत सरकार करीब 63,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ये जो जेट्स हैं पूरे 26 के 26, ये भारत में करीब 2031 तक पहुंच जाएंगे फ्रांस से। तो
तो ये खबर आते हुए भी दिखी है, जो कि अपने आप में पॉजिटिव है। लेकिन इसका ऑर्डर कोई भारत की कंपनी को नहीं, फ्रांस को गया है, मैं आपको बता दूं। बट आगे चलकर डेफिनेटली भारत की कंपनियां इन्हें भी बनाएंगी, ऐसा हमारा मानना है। तो ये सारी की सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं दोस्तों डेवलप, जिसकी वजह से आज पूरा का पूरा भारत के डिफेंस क्षेत्र में तेजी देखने को मिली है आप सभी को। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या करें क्या ना करें। तो देखो, ये टेंशन बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन शेयर बाजार पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। बीच में एक आध दिन होगा कुछ ना कुछ, बट वो तुरंत रिबाउंड कर जाएगा। लेकिन जो दुनिया भर की बात करें तो वहां पे तो भैया डिफेंस क्षेत्रों की लगातार बेसिस पे जरूरत बढ़ती ही जा रही है। क्यों? हर कंट्री अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और आप सभी देख रहे हो कि अब तो कहीं ना कहीं बड़ी लंबी लंबी जंग चलने लगी है। लाइक रशिया यूक्रेन अभी तक शांत नहीं हुआ, उधर आप देखते हो कहीं ना कुछ होता ही रहता है आए दिन। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमें क्लियर कट दर्शा रही हैं कि भैया डिफेंस से रिलेटेड तो डिमांड बनी रहेगी। तो डिफेंस स्टॉक्स डेफिनेटली आपके फोकस में, आपकी पोर्टफोलियो में रहने चाहिए लंबी अवधि के लिए। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।